अंबानी के ऊपर 3.5 लाख करोड़ का लोन है और अडानी के ऊपर 3,36,000 करोड़ का लोन है। और कुछ विचित्र प्रजाति के लोग बोलते हैं कि हम अमीर बाप के औलाद हैं, हम हर चीज कैश में खरीदते हैं, वो भी फुल पेमेंट करके। और ये वही लोग होते हैं जो फाइनेंस और कैश फ्लो को नहीं समझते। लोन का मतलब इन्हें सिर्फ ईएमआई लगता है कि ये बड़े बड़े बिजनेसमैन लोन का इस्तेमाल करके कैसे और बड़े बन जाते हैं। एक बड़े बाप की औलाद जिसके पास 1 करोड़ रुपए कैश है, तो पर मंथ की इनकम 1.5 लाख रुपए क्या करता है कि फुल पेमेंट करके घर खरीद लेता है। और वहीं अगर एक स्मार्ट बिजनेसमैन के पास 1 करोड़ रुपए और उसकी मंथली इनकम 1.5 लाख रुपए, लेकिन वो क्या करता है कि 1 करोड़ रुपए से 2 फ्लैट खरीद लेता है, लेकिन लोन पे। दोनों फ्लैट्स के लिए 20 लाख यानी कि 40 लाख रुपए डाउन पेमेंट करता है और 80 लाख प्लस 1.6 करोड़ लोन लेता है 8% इंटरेस्ट रेट पे, जो कि 20 साल तक के लिए। बचे हुए 60 लाख रुपए को बेसिक से निफ्टी के इंडेक्स फंड में डाल देता है और अब उसके 1.6 करोड़ रुपए का ईएमआई हो 1.33 लाख रुपए। और मुंबई में 1 BHK का रेंट आसानी से 50 से 60 हजार रुपए मिल जाता है प्राइम लोकेशन पे। मान लेते हैं उसे 60 हजार रुपए आराम से रेंट मिल जाता है और 1,33,000 में से 60 हजार रुपए घटा देते, फिर उसे 83 हजार रुपए पर मंथ देना होगा। और 20 साल बाद जब उसके सारा लोन क्लियर हो जाएगा तो उसके पास 2 घर होंगे जिसकी प्राइस अप्रिसिएट हो जाएगी। और 20 साल बाद उसने जो पैसे अपने निफ्टी के इंडेक्स फंड में डाले 5 करोड़ 15 लाख आफ्टर टैक्स। स्टॉक मार्केट 12% का मॉडरेट दे देती है, तो 20 साल बाद बिजनेसमैन के पास 5 करोड़ रुपए कैश भी होंगे, उसके पास 2 घर भी होंगे। और अगर उसने घर को पूरे फुल पेमेंट कैश में खरीदा होता तो उसके पास इतना ग्रोथ नहीं हुआ होता। और यहाँ पे उस अमीर बाप के बेटे में कोई गलती नहीं है, क्योंकि स्कूलों और कॉलेजों में बिजनेस और फाइनेंस सिखाया नहीं जाता। और यहाँ मैं बिजनेस और फाइनेंस को एकदम सिंपल वर्डों में सिखाता हूँ। अगर तुम्हें इंटरेस्ट है तो फॉलो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना।